आज जब आप जापान के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? एनीमे, वीडियो गेम, जापानी व्यंजन। जापान आज पॉप संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। इसका एक बहुत ही काला अतीत भी है। यह कहानी 1988 के जापान से शुरू होती है। जूनको फुरुता एक 17 वर्षीय लड़की थी जो याशी और मीनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह अपने स्कूल सर्कल में बहुत लोकप्रिय थी और सभी लोग उसकी सकारात्मक राय रखते थे। वे उसे मिलनसार, सुंदर और दयालु लड़की के रूप में वर्णित करते थे। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ जूनको एक पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। जूनको अपने रूप और बुद्धि के कारण उस स्कूल के लड़कों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। उनमें से एक लड़का था हिरोशी मियानो। जूनको के विपरीत हिरोशी एक धमकाने वाला था। उसके याकुजा गिरोह के साथ संबंध थे और स्कूल में रहते हुए भी वह विभिन्न अपराधों में शामिल था। हिरोशी जूनको का बहुत शौकीन था। उसने जूनको को प्रपोज भी किया था, यह सोचकर कि वह उसे मना नहीं करेगी क्योंकि उसके याकुजा गिरोह के साथ संबंध थे और जूनको को अपनी प्रेमिका बनाकर वह खुद को स्कूल का बड़ा आदमी स्थापित कर लेगा। लेकिन उसके आश्चर्यजनक रूप से उसने उसे विनम्रता से मना कर दिया। हिरोशी इस अस्वीकृति को सहन नहीं कर सका और वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने जूनको से बदला लेने का फैसला किया। 25 नवंबर 1988 को जब जूनको अपनी पार्ट टाइम नौकरी से घर लौट रही थी तो हिरोशी के आदेश पर उसके दोस्त शिंजी मिनतो ने जूनको को बाइक से लात मारकर गिरा दिया और वहां से भाग गया। फिर योजना के अनुसार हिरोशी भागकर जूनको की मदद करने आया। उसने उसे जमीन से उठाया और उसे घर छोड़ने की पेशकश भी की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन दुख की बात है कि वह कभी घर नहीं पहुंची। हिरोशी उसे घर ले जाने के बजाय एक सुनसान गोदाम में ले गया, जहां उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने थोड़ा सा भी शोर मचाया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। और जाहिर है हिरोशी के याकुजा गिरोह के साथ संबंध थे, इसलिए जूनको बहुत डर गई। फिर उसने अपने दोस्तों शिंजी मिनतो जो ओगरा और यासुशी वातानाबे को बुलाया, जो सभी मिलकर उसे शिंजी के माता पिता के घर ले गए, जो बाद में उनका मुख्य ठिकाना बन गया। अपहरण के 2 दिन बाद जूनको के परिवार वालों ने एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई और उस रिपोर्ट के बारे में पता चलते ही हिरोशी और उसके दोस्तों ने जबरदस्ती जूनको से घर फोन करवाया और उसे यह कहने पर मजबूर किया कि वह अपनी मर्जी से भाग गई है, वह सुरक्षित है और अपने दोस्तों के साथ है। तो अब जूनको के माता पिता और पुलिस को रास्ते से हटाकर उन्होंने जूनको के साथ कुछ ऐसा किया जो सभी क्रूरता से परे था। शिंजी, जिसके घर पर उन्होंने जूनको को रखा था, उसने अपने माता पिता को बताया था कि जूनको उसकी प्रेमिका है, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वे याकुजा के डर से चुप रहे और उसके बाद हिरोशी और उसके दोस्तों ने जूनको को 44 दिनों तक यातना दी। कई अलग अलग लड़कों ने उसका 500 से अधिक बार बलात्कार किया और जब उनका उससे भी मन नहीं भरा तो उन निर्दयी लड़कों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और उसे उल्टा लटकाकर एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया। और यह यातना यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सीजर्स, बोतलें, छड़ें और विस्फोटक गर्म लोहे के बल्ब उसके जननांगों में डाले। उन दरिंदों ने यातना की सभी सीमाएं पार कर दीं। उस बेचारी 17 साल की लड़की के साथ उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। उसके स्तनों को काटने से पहले उन्होंने लाइटर से उसके जननांगों और शरीर के अन्य हिस्सों को भी जला दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारी डंबल गिराकर उसके पेट को कुचल दिया था और उसे मूत्र पीने और कॉकरोच खाने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से यातना दी थी कि वह अब अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे वॉशरूम जाने के लिए भी रेंगना पड़ता था।
आप सोचिए कि सारा का सारा यातना 44 दिनों तक चला और 4 जनवरी 1989 को उन्होंने जूनको के पूरे शरीर पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसे जला दिया। और यह अंतिम यातना भी 2 घंटे तक चली और उस दिन के अंत में उसकी मृत्यु हो गई। जूनको की मृत्यु के बाद भी उन्हें अपने कार्यों पर किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे मानव भी नहीं थे। उन्होंने जूनको के शव को एक काले कंबल में लपेटा, उसे एक खाली ड्रम में डाला, ड्रम में कंक्रीट भरा और उससे छुटकारा पा लिया। और इस तरह 44 दिनों का यह यातना समाप्त हुआ जूनको के जीवन के साथ। 23 जनवरी 1989 को पुलिस ने हिरोशी और जो ओगरा को गिरफ्तार किया। दिसंबर में उन्होंने एक 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था, उसी समय जब जूनको उनके पास बंदी थी। उस बलात्कार मामले की पूछताछ के दौरान पुलिस उनसे एक अलग हत्या के मामले के बारे में सवाल जवाब करने लगी और हिरोशी और जो ने पुलिस को जूनको के बारे में सब कुछ बता दिया, यह सोचकर गलत तरीके से कि पुलिस जूनको की ही बात कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस उनसे एक अलग हत्या के मामले के बारे में पूछताछ कर रही थी जो जूनको से कुछ ही दिन पहले हुआ था, लेकिन डर के मारे उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और इस तरह उन्होंने खुद को पकड़वा लिया था। और अब हम उनकी सुनवाई पर आते हैं। अदालत में तो उन्होंने दोषी ही माना, लेकिन हर किसी की राय में उस दिन न्याय प्रणाली विफल हो गई। जूनको, उसके परिवार और समाज के नाबालिग माने जाने के कारण हिरोशी को केवल 17 साल की जेल हुई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। मिनतो को 5 से 9 साल की जेल हुई। शिंजी के परिवार वालों को सब पता था कि उनके घर पर 44 दिनों तक क्या चल रहा था। उन्होंने पुलिस को सूचित नहीं किया, फिर भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। यासुशी वातानाबे को 5 से 7 साल की जेल हुई और जो ओगरा को 8 साल की जेल हुई। जाहिर है, इन अत्यंत हल्के दंड को देखकर हर कोई यही मान रहा था कि उन चारों को आजीवन कारावास होना चाहिए, लेकिन चूंकि वे सभी नाबालिग थे, इसलिए उनके जेल के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपका इस घटना पर क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।